अहले हुम्स की चारों शिकायतें और हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के जवाब सहित तमाम वाक़या दर्ज है। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु और अहले हुम्स की 4 शिकायतें। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। जब हज़रत सईद बिन आमिर अल जहनी रज़ियल्लाहु अन्हु को होम्स सीरिया के एक शहर का गवर्नर आमिल नियुक्त किया तो कुछ समय बाद उन्होंने वहां के लोगों से पूछा, तुमने अपने गवर्नर को कैसा पाया? अहले हुम्स ने कहा, हमें अपने अमीर से 4 शिकायतें हैं। वह दिन में बहुत देर से तशरीफ लाते हैं। 2, वह रात को किसी से नहीं मिलते, न ही कोई बात सुनते हैं। 3, महीने में एक दिन ऐसा आता है जब वह बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। 4, कभी कभी उन पर बेहोशी तारी हो जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर हज़रत सईद बिन आमिर रजी को बुलाया और तमाम लोगों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, इस मामले में मेरी मदद फरमा और मुझे सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। इसके बाद उन्होंने लोगों से पूछा, तुम्हारी पहली शिकायत क्या है? लोगों ने कहा, ये दिन में बहुत देर से हमारे पास आते हैं। हज़रत सईद बिन आमिर रजी ने सिर झुका लिया और बोले, मैं यह बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जब मामला सामने आ गया है तो बता देता हूँ, मेरे पास कोई नौकर नहीं है। मैं खुद अपने घर का सारा काम करता हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले आटा पीसता हूँ, फिर उसे गूंद कर रोटी पकाता हूँ। जब खाना तैयार हो जाता है तो वुजू करके लोगों के पास आता हूँ। इसी वजह से मुझे देर हो जाती है। हज़रत उमर रजी ने फरमाया, और दूसरी शिकायत? लोग बोले, ये रात को किसी से नहीं मिलते और कोई बात नहीं सुनते। हज़रत सईद रजी चैन ने जवाब दिया, मैंने दिन को लोगों के लिए रखा है और रात को अल्लाह के लिए। रात में मैं इबादत करता हूँ और अपने रब से रिश्ता मजबूत करता हूँ। इसी वजह से रात में किसी से नहीं मिलता। फिर तीसरी शिकायत की बारी आई। हर महीने एक दिन ऐसा आता है जब ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते। हज़रत सईद रजी ने फरमाया, मेरे पास सिर्फ एक ही कपड़ा है। महीने में एक बार मैं उसे धोता हूँ और जब तक वह सूख नहीं जाता घर से बाहर नहीं निकल सकता। हज़रत उमर रजी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर चौथी शिकायत पेश की गई। कभी कभी उन पर बेहोशी तारी हो जाती है। हज़रत सईद रजी ने रूंधे हुए गले से जवाब दिया, जब मैं मुसलमान नहीं था उस वक्त मैं मक्का में मौजूद था, जहां हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिरों ने शहीद किया था। उस वक़्त मैं खुद उन लोगों में शामिल था जो ये तमाशा देख रहे थे और खामोश था। अब जब मुझे उनकी शहादत का वाक़या याद आता है कि एक पाकबाज मुसलमान को सूली पर चढ़ा दिया गया और मैं खामोश रहा, तो मुझे अपनी खामोशी पर शर्म आती है और मेरी हालत ये होती है कि मैं बेहोश हो जाता हूँ। हज़रत उमर रजी की गवाही। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसे आमिल को कैसे हटाऊं जो अल्लाह और उसके बंदों का इतना खिदमतगार और खुद पर ऐसा सख्त है। इस वाक़ये से हमें ये सीख मिलती है कि इस्लाम के शुरुआती दौर के हाकिम कैसे खुद को जवाबदेह समझते थे, जिम्मेदारी को बोझ मानते थे और जिंदगी को दिखावे से दूर रखते हुए
اخلاص اور سادگی سے گزارتے تھے۔